अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और खुश आमदीद इरफान स्पार्क पे। आज हम एक अहम सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। क्वाइंट म्यूचुअल फंड क्यों गिर रहा है, जानिए आज के हालात में। हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, इसका आप पर क्या असर है और आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। उससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल इरफान स्पार्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 1, मार्केट कंडीशंस। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट का ब्रॉडर कंडीशन क्या है। स्टॉक मार्केट बहुत से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है और कभी कभी म्यूचुअल फंड्स जैसे कि क्वांट म्यूचुअल फंड की भी मार्केट के वॉलेटिलिटी का शिकार होते हैं। सेक्शन नंबर 2, सेक्टर परफॉर्मेंस। क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस उसके इन्वेस्टर सेक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। अगर फंड के पोर्टफोलियो में की सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी या फाइनेंस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसे फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। सेक्शन नंबर 3, फंड मैनेजमेंट डिसीजंस। कभी कभी फंड के मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी इसके परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में चेंजेस, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग या सिग्निफिकेंट बाय सेल डिसीजंस शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का सबब बन सकते हैं। आते हैं अब सेक्शन नंबर 4 पे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम हो सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं। सेक्शन नंबर 5, इन्वेस्टर बिहेवियर। इन्वेस्टर बिहेवियर भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं। पैनिक सेलिंग या इन्वेस्टर सेंटिमेंट में शिफ्ट से म्यूचुअल फंड से लार्ज आउटफ्लोज हो सकते हैं जो फंड के नेट एसेट वैल्यू यानी NAV को गिरा सकते हैं। सेक्शन नंबर 6, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रहे। मार्केट करेक्शंस और शॉर्ट टर्म डिक्लाइंस इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा है। हिस्ट्री ने दिखाया है कि मार्केट्स रिकवर करते हैं और लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन नंबर 7, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड यू डू। तो आपको एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, यहाँ कुछ टिप्स हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से। पॉइंट नंबर 1, स्टे इन्फॉर्म्ड। रिलायबल इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहे और फंड के परफॉर्मेंस के रीजंस समझे। पॉइंट नंबर 2, कंसल्ट योर एडवाइज़र। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें ताकि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। पॉइंट नंबर 3, अवॉइड पैनिक सेलिंग। पैनिक में सेलिंग से लॉक हो सकते हैं, आपका लॉस हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल्स को एवेल्युएट करें पहले। पॉइंट नंबर 4, डाइवर्सिफाई। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि इस रिस्क मिटिगेट हो सके। तो दोस्तों, आपको पता भी है कि मार्केट में इसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है स्कैम के रिलेटेड। क्वाइंट म्यूचुअल फंड रनिंग केस, व्हाट इज इट एंड शुड इन्वेस्टर्स बी वरीड। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके रिलेटेड आर्टिकल दिया है, आप देख सकते हो। इसके रिलेटेड सर्च कर सकते हैं गूगल में। इसके रिलेटेड मैं थोड़ा लाइन कुछ बताऊंगा कि मार्केट्स रेगुलेटर्स हैव इन्वेस्टिगेशन इनटू ए सस्पेक्टेड केस ऑफ फ्रॉड running into rupees 93,000 crore Quant mutual fund has lakhs of investors worried about the fate of their investments. इसके रिलेटेड न्यूज़ आई है, पैनिक बहुत सारे मार्केट में क्योंकि कुछ स्कैम हो गया है। इसके रिलेटेड एज पर न्यूज़ है, तो आप इसके रिलेटेड अपने हिसाब से भी नॉलेज
حاصل کر سکتے ہیں کہ واقعی میں یہ ریئل ہے یا نہیں، تو کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. کہ پھر بھی آپ پینک سیلنگ مت کریے، اپنے حساب سے ریسرچ کرے، اپنے ایڈوائزر کو اپنے کانیکٹ رہے اس کے ساتھ. تو دوستو آخر میں ہم بات کریں گے مارکیٹ فلکچویشنز کا ہونا ڈسٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پیچھے کا ریزنز کو سمجھنا اور اپنی لانگ ٹرم گولز پر فوکسڈ رہنا آپ کو نیویگیٹ کرنے میں مدد دے سکتا ہے. تو دوستو آپ مارکیٹ سے کنیکٹ رہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی تو ہمارے اس یوٹیوب چینل عرفان اسپارک کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے. یہاں پہ آپ کو یوٹیوب ٹپس اینڈ ٹرکس کے ریلیٹڈ نالج ملے گی، ارننگ کے ریلیٹڈ نالج ملے گی، اور لیٹسٹ کانٹینٹ جو آپ کے مناسب ہو، جسے آپ کو ایجوکیشن ملے، اس کے ریلیٹڈ بھی کانٹینٹ ملتے ہیں. ہوپ آپ کو ہمارا آج کا کانٹینٹ اچھا لگا ہو. ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ میں ضرور اپنی رائے بھی دیجیے. یہاں پہ سمارٹ انویسٹنگ کے لیے، مزید انسائٹس کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.